किसी लोगों का तो धंधा ही वही बन गया कि उनको ही लेके उनको यहाँ पहुँचना है। वो तो हम वेद में से गा रहे हैं, तो भाई वेद में कहाँ लिखा है ये सब। देखो उसको लेके तो हम एक मान रखते हैं जो लिखता है, मेन बात। लिखने वाला लिखेगा नहीं तो गाने वाला कहाँ से गाएगा। और दूसरी बात समझदारी की बात है, अगर लिखने वाले ने लिख दिया तो गाने वाले को गाना भी नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश कश्यप। हमारे साथ बुंदेलखंड की एक गायिका है अनीता कुशवाहा हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है बुलंद भारत न्यूज पर। जय बुंदेलखंड भज्जा जी। अनीता जी, आपको कैसे लगा कि आपको गायक बनना चाहिए? हमें बस कुछ घर को देखकर और कुछ बाहर के लोगों को देखकर लगा के चलो हम भी गायक बन जाएं, क्योंकि पहले से ही हमारे घर में संगीत से लोग जुड़े रहे। हमारे दादाजी, हमारे पापा जी जो होते ना खंजड़ या भजन, वो मंजीरे से गाते और खंजड़ी बजाते ना। हाँ। तो वो तो हमारे यानी फैमिली से दादा लोग पापा लोग करते रहे, तो उनको देखते हुए फिर आगे चल के सभी कलाकारों को देखते हुए हम भी गायक बन जाए। तो हो गई माँ सरस्वती की कृपा, तो फिर गायक बन जाए। बचपन में क्या था आपका गायकी को लेकर? बचपन का स्कूल में गए तो बड़ो शौक तो हतो ही गावे को। तो स्कूल में तरह तरह के भजन कीर्तन स्कूलों में गाए, बाल सभा भई, और अपने 15 अगस्त 26 जनवरी पर वह भी गाओ है। और कहीं भी अगर भजन भाई कीर्तन भाई कहीं कौन उसी मंदिर पे भाई, तो सबसे पहला अपन पहुंच गए उधर गावे खिलाने। बड़ा शौक है तो गावे को तो होते ही जाता। तो अगर आप कलाकार ना होती तो आखिर क्या होती? कलाकार ना होते तो क्या होते, अब जो तो हम नहीं बता सकते। कलाकार अब हैं का, अब बनने हैं कलाकार। अब तो हमारी शुरुआत है, इतनी सी शुरुआत है। अच्छा, अभी शुरुआत है ये अब अपनी। और कलाकार अगर माँ सरस्वती की कृपा हो गई तो बन जाए कलाकार, बन जाए। आप सब जनन को सपोर्ट रहो तो बन भी जाए कलाकार। हालांकि जो आप लोग गाते हैं लोकगीत वगैरह, उसमें अश्लीलता वाले गीत होते हैं, तो उस अश्लीलता पे क्या कहेंगी आप? देखो उसको लेके तो हम एक मान रखते हैं जो लिखता है, मेन बात। लिखने वाला लिखेगा नहीं तो गाने वाला कहाँ से गाएगा। और दूसरी बात समझदारी की बात है, अगर लिखने वाले ने लिख दिया तो गाने वाले को गाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, वो चीज़ को। और फिर अगर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो वो गब जाते हैं लोग। कभी कभी ऐसे हो भी जाता है, लेकिन नहीं गाना चाहिए। जो लोग गाते हैं उनको नहीं गाना चाहिए। लेकिन किसी लोगों का तो धंधा ही वही बन गया कि उनको ही लेके उनको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। मतलब जो लोग हैं वो गलत ही गा के वो यहाँ पहुँचना चाहते, वो क्या क्या गाते, वो कहते समझो ना हम तो गाते गलत हैं। कुछ गायक हैं वो तो हम वेद में से गा रहे हैं। तो भाई वेद में कहाँ लिखा है ये सब। वेद में कोई गलत चीज नहीं लिखी, लेकिन गाती वो गलती हैं, लेकिन कहते हैं कि वेद में से गा रहे हैं, हम तो रामायण ही गा रहे हैं भाई। कुछ कलाकार ये बोलने लगते हैं कि 2 अर्थी गीत गा रहे हैं। हाँ वही या कह रहा है कि 2 आए थी हुए और वेद में से गा रहे। तो भैया वेद में कहाँ लिखा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन या हमारी माँ हमारी बहन, ये कहाँ वेद में लिखा, बताओ। तो आखिर आप उन कलाकारों के लिए क्या कहेंगे जो बुंदेलखंड में अश्लीलता फैला रहे हैं? हम उनके लाने तो जाकर के भैया हरो गाँव छोड़ दो, गए ऐसे ही पैसा कमाऊ ने तो कछु बहुत से काम ऐसे हैं कि बेकार लगो सो ढेर वाने पैसा आ जाए, का कह सकता उनके लाने। आपका कहने का मतलब है कि अगर पैसा ही कमाना है तो कई और भी तरीके से कमा लो, लेकिन बुंदेलखंड में गंदे गीत नहीं गाओ। गंदे गीत ना गाओ, गंदगी ना फैलाओ। बुंदेलखंड के नाम पे अगर गाने हैं तो फिर कछु वो से गाने ही है तो फिर गाई का खिलाना है, कछु ऐसो कर लो। मुँह से हम तो नहीं कह सका, लेकिन कि पैसा के ढेर लग जाए हैं, का है कि भाई बहुत सी ऐसी चीजें हैं कर लगो पैसे के तौर पे, का खिलाना बदनाम कर रहा है बुंदेलखंड को। बुंदेलखंड का फेवरेट कलाकार कौन है आपकी नजर में, आपका जिसे आप पसंद करती हैं? देखो पसंद करे भी खिलान तो देखो आदर्श हम अपनी जब से हमने होश समारोह सीखो है तो हम देसा पटारिया जी को सुनाता है, और सबिता दीदी को, और भी जो दीदी वो लोग बड़े हैंगे उनको भी, और अमरला पांडे जी हैं, सुशीला जी हैं, बहुत से लोगों को सुनते हैं। बहुत अच्छे इनके गीत पारंपरिक भी बोलते हैं, जो कि 2 आए थी। बाकी में इनके लोग पास में 2 आए थी गीत होते हैं कि आपको भी समझ में आपको मज़ा आ जाए, समझने वाले को समझ कर भी मज़ा आ जाए। लेकिन फेवरेट तो ऐसे हमारा कोई भी नहीं रहा है। हाँ लेकिन रत्ती
कि हमें वास्तव में एक कलाकार से मिलना है, तो हमारी भगवान ने उनकी पूरी दी गई कि हमें अपने दादाजी यानी जित्तू खरे जी से बड़ी लगी थी, एक पिक मिल जाए तो पिक का उनके तो हमें पूरा घर ही मिल गया उनके लाने। तो बस इतनी की ख्वाहिश थी। वो कोई भी कलाकार की हमें ख्वाहिश नहीं रहता है कि हमें किसे मिल ले, कि को हमारा फेवरेट है कि को नहीं है, बस इतने ही हमारे लाने बहुत है। अभी तक का आपका सबसे फेवरेट गीत कौन सा है जो हमें 2 लाइन में सुना दो? सबसे फेवरेट देखो, शुरुआत हमने वही गीत से करी थी, और आज भी हम कभी भी जा सो वही वंदना गाते हैं और बड़ी पसंद है हमें वही वंदना। बस वही वंदना हमारी कन्हैया कैसेट पे भी डली और सबसे ज्यादा वही को हम पसंद करत। सुना दो 2 लाइन में। सुना दे। कि जगी की जगदम्बे मैया हो, जगी की जगदम्बे मैया हो, मोरी पार लगा दो नैया। जगी की जगदम्बे मैया हो, मोरी पार लगा दो नैया। जगी की जगदम्बे मैया। हालांकि जैसे आप लोग मंच पे कार्यक्रम करने जाते हैं तो आप एक महिला हो, तो महिला के दौरान कई जगह आप लोगों को प्रोग्राम में दिक्कतें आती हैं? देखो नहीं, हमें तो आज तक कभी भी ना तो महिलाएं की वजह से दिक्कत आई और ना कभी जेंट्स की वजह से दिक्कत आई। अपन वो सीन क्लियर ही नहीं कहते कि हमें लाने कोई दिक्कत है। सबके लाने हम आदर सम्मान से हम बोलत, सो हमारे लाने सब जने बोलत। और रही लेडसन की, से ऐसी बेहूदी लेडसन से ना तो हमारा पाला परो आए और ना भगवान पार बे, अगर पाले तो को तुम गा के लड़ाई कहती, हम लड़े ना। देखो भैया में से ये बता दें आपको, हम लड़े ना, हम तो ने वही मंच पे तो लपाड़ा से मारे तो मारे कि वे शायद अगर इज्जतदार हुई हैं तो कभी मंच पे गाए नहीं वे गलत गीत सका भी दे उन्हें। हम मुंह से गाए ना, कह के गा के बे भी गा रही, हम का अपनी जबान खराब करें। अगर हमारे संग ऐसी हुआ पाए गई ना तो देखो सुधार है। जित्तू बादल से आपके कैसे संपर्क? हमारे लाने भी पिताजी समझ लो चाहे बड़े भाई समझ लो, बस इतने ही हमारे लाने भी, और बे का उनकी पूरी फैमिली